चाहिए। और healing is a portion of your life. Sickness is not a portion of your life. Healing is a portion of your life. चंगाई आपका हिस्सा है। अगर यीशु आपका हिस्सा बन चुका है तो याद रखिए चंगाई आपका हिस्सा है। चंगाई आपका हिस्सा है और इस हिस्से को कोई आपसे छीन नहीं सकता है और इस हिस्से को आपसे कोई ले नहीं सकता है। मैं आपको कंग्रेचुलेशन बोल रहा हूँ। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो, मेरी उपस्थिति इस जगह पर रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा इस जगह पर मौजूद है। वो मौजूद है जहां, मौजूद है जहां, वो मौजूद है जहां, वो मौजूद है जहां। वो अपने वायदों का पक्का है, वो अपने वायदों से बदलता नहीं है, वो अपने वायदों से नहीं बदलता, वो अपने वायदों के अनुसार वो इस जगह पर है। सुने सुने, वो अपने वायदों के अनुसार इस जगह पर है। जहां 2 या 3 उसको महसूस करना शुरू कीजिए, उसको पकड़ना शुरू कीजिए, उसको पल्लू को पकड़ना शुरू कीजिए। उस 12 साल से लहू बहाने वाली स्त्री ने जब तक ठान लिया कि मैं यीशु के पल्लू को अगर पकड़ लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो बदलता नहीं है। आपका रोग क्या है, आपकी बीमारी क्या है, आपकी परिस्थिति क्या है, आपके हालात क्या है, उनसे मत डरिए, उनसे मत डरिए। जो संसार में आपको बड़ा दिखता है क्योंकि उससे बड़ा आपके अंदर रहता है। जिसने पूरी कायनात को बनाया है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जो स्वर्ग में समा न सका, जो पृथ्वी में रह न सका। स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरा निवास स्थान कहां बनाओगे? वो आपके हृदय में बस सकता है। तब हीलिंग आपका पोषण है। अगर वो 12 साल की बीमार लहू बहाने वाली स्त्री अगर वो ये विश्वास कर सकती है कि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी, उसके कोने को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, तो वो चंगाई आपका भी हिस्सा है। सुनिए, ऐसे रोग का पर्सन आज हिल है, चाहे वो ऑनलाइन है यीशु मसीह के नाम से। ऐसे रोग का पर्सन हिल यीशु मसीह के नाम से। आप नेक्स्ट वीक गवाहियों के साथ आओगे, चंगाई के साथ, चंगाई के साथ। दिस मंथ आप बड़ी गवाहियों को देखेंगे, आप अपनी लाइफ में फेवर देखेंगे यीशु मसीह के नाम से एडवांस में। इसीलिए आपको कंग्रेचुलेशन हो। आज हीलिंग एंड डिलीवरेंस प्रेयर मीटिंग मैं परमेश्वर की हजूरी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सुनिए ध्यान से, हर पर्सन को अपनी लाइफ में आज हीलिंग एंड डिलीवरेंस चाहिए। ये आपका हिस्सा है। कितने लोग समझ रहे हैं? ये आपका हिस्सा है। हीलिंग एंड डिलीवरेंस प्रेयर मीटिंग। सुनिए ध्यान से, लूका उसका 5 अध्याय में आइए। वहां पर उसकी 12 और 13 आयत। लूका उसका 5 अध्याय उसकी 12 और 13 आयत। सुनिए ध्यान से, जब आप हीलिंग को चाहते हैं अपनी लाइफ में, जब अपनी लाइफ में डिलीवरेंस को चाहते हैं, मैं आपको आज सीक्रेट ऑफ हीलिंग उसके बारे में आपसे मैं बात करूंगा। सब चाहते हैं कि प्रभु मैं चंगा हो जाऊं, सब चाहते हैं मैं आजाद हो जाऊं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसके 20 में क्या लिखा है? वहां पर लिखा है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है बल्कि सामर्थ में है। कितने सुन रहे हैं मुझे? परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ में है। वो सिर्फ बातें करने से खुश नहीं होता है। अगर आप लोगों के बीच में जाकर से कहते हो यीशु चंगा करता है, यीशु चंगा करता है, यीशु चंगा करता है, यीशु आजाद करता है, वो सिर्फ बातें करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो मूर्ति नहीं है, वो जीवता परमेश्वर है जो क्रूस पर लटकाया गया, कब्र में दफनाया गया और तीसरे दिन कब्र को पार के बाहर भी आ गया और सबने उसको स्वर्ग में जीवित उठते हुए भी देखा है। और वो वायदा करके गया, जैसे मैं जा रहा हूं वैसे मैं फिर से तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। उसका राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ में है।
सीक्रेट ऑफ हीलिंग। आप चाहते कि आप चंगे हो जाओ, आप चाहते कि आप आजाद हो जाओ, ये आपका हिस्सा है कि आप चंगे हो जाओ, आप आजाद हो जाओ। यीशु नहीं चाहता कि आप बीमार रहो, यीशु नहीं चाहता कि आप बंधनों में रहे, यीशु नहीं चाहता कि आप गरीबी में रहे, यीशु नहीं चाहता कि आप दबे हुए रहे। उसकी योजनाएं, उसकी कल्पनाएं आपके लिए अलग है। He has big plans for you। उसका आपकी लाइफ में बड़ी योजना है। वो छोटी योजना को आपके लिए नहीं देखता, वो आपके लिए बड़ा फेवर देखता है, वो आपके लिए बड़ी गवाहियों को देखता है। आज याद है आपको अय्यूब के बारे में, अय्यूब के बारे में लिखा है, अय्यूब पूरे देश में सबसे धर्मी और खरा मनुष्य था। तो अभी शैतान उससे चलता है और परमेश्वर से जाके बहस करता है। शैतान ने परमेश्वर से कहा, वो तेरी प्रेज एंड वर्शिप तुझे इसलिए मानता है क्योंकि तूने उसको बहुत कुछ दिया है, तूने उसको ग्लोरी दी है, तूने उसको ग्रेस दिया है, तूने उसको फाइनेंस दिया है, बड़ी गवाहियां दी है। इसलिए अपना हाथ उससे हटा के देख, वो तेरी निंदा करेगा, तेरे खिलाफ बोलेगा। शैतान ने ऐसा ही किया, उसकी लाइफ में सब कुछ खत्म कर दिया। शैतान सोच रहा था शायद अय्यूब मर जाएगा, उसकी शरीर में कोड़ तक दे दिया उसने। उसके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे मर गए, उसके जानवर नाश हो गए, उसका धन दौलत नाश हो गया, उसके शरीर पे कोड़ दिया गया। अब शैतान सोचता था शायद मैं इसको खत्म कर दूंगा, शायद मैं इसको खत्म कर दूंगा, शायद ये अब से खुद बीमारी से और हालातों से खत्म हो जाएगा। इसकी लाइफ स्टोरी खत्म कर दी मैंने। नो, शैतान ये भूल गया था कि अगर तू उसको नाश करने की योजना बना रहा है, अगर तुझे ड्रीम देख रहा है ना, अगर तू सपना देख रहा है, अगर तुझे योजना बना के बैठा है कि अय्यूब अब खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, उसका कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, उसका फाइनेंस ले लिया, उसके बच्चे ले लिए, उसके बीवी छोड़ के निकल गए, उसके दोस्त छोड़ के निकल गए, अब अकेला अय्यूब है। या तो वो गम में मर जाएगा, या फिर मेंटल होकर मर जाएगा, या तो उसकी बीमारी, या उसका कोड़ उसको मार देगा। शैतान सिर्फ वेट करता रहा, हाँ अब मरेगा ये, अब मरेगा ये, अब मरेगा ये। क्यों? क्योंकि उसके पास ना तो उसके बच्चे हैं, ना उसकी वाइफ है, बच्चे मर गए, वाइफ छोड़ के चली गई, मित्र, दोस्त, क्लोज फ्रेंड्स सब छोड़ के निकल गए, अकेला अय्यूब बच गया है, अकेला अय्यूब बच गया है, सब निकल गए। अब तो अय्यूब तू क्या करेगा? तू सुसाइड करेगा, तू क्या करेगा? अकेला है ना तू, इसलिए तू क्या करेगा? तुझे करना होगा। ओ तेरा तो शरीर भी मैंने खत्म कर दिया, अगर ऐसे नहीं तो बीमारी के कारण तो जरूर मरेगा। शैतान वेट करता रहा, शैतान वेट करता रहा। आज अय्यूब मरेगा, आज अय्यूब मरेगा। सुनिए मुझे ध्यान से, जितने मुझे ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। आपकी लाइफ में अगर आज आप इस लेवल पे खड़े हो कि आपके पास कुछ भी ना हो, आपके पास फाइनेंस नहीं है, आपका परिवार नहीं है, और आपका मन करता है कि मैं क्या करूंगा लाइफ में जीकर, सुसाइड सुसाइड सुसाइड, वो स्पिरिट आपके लाइफ से मैं निकालता हूं यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम में। और आप लॉन्ग लाइफ जिएंगे, आप ग्रेस पर ग्रेस एंड ग्लोरी पर ग्लोरी देखेंगे अपनी लाइफ में। शैतान वेट कर रहा है आपकी, आप कब मरोगे? शैतान आपकी वेट कर रहा है, तू कब नाश होगा? सुनिए मुझे ध्यान से, शैतान वेट करता रहेगा, लेकिन आप ग्लोरी पाते जाएंगे और शैतान आपकी लाइफ में शर्मिंदा होता रहेगा। वो लाइफ टाइम तक वेट करता रहेगा, मैं इसको कैसे खत्म कर दूं, मैं इसको कैसे मार दूं। अय्यूब की लाइफ में शैतान वेट कर रहा था, वो कब मरेगा जी, और ये कब मरेगा, और तू कब सुसाइड करेगा, और तू कब मुझे परमेश्वर का बुरा भला बोलेगा। मुंह से परमेश्वर का बुरा भला बोल पूरा परमेश्वर को। शैतान वेट करता रहा उसकी, शैतान अय्यूब की वेट कर रहा है, बोल बुरा बुरा बोल, एक कुछ तो बोल परमेश्वर को। तेरी लाइफ में कुछ भी नहीं रहा, तुझे दिया और तुझसे सब कुछ ले भी लिया,
तुझे दिया और सब कुछ तुझसे ले भी लिया। शैतान वेट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो करेगा। तो परमेश्वर की निंदा करेगा, तो परमेश्वर की निंदा करेगा, तो सुसाइड करेगा। तो अगर सुसाइड नहीं भी करेगा ना, जैसी बीमारी और कोड़ मैंने तुझे दिया है ना, तो उससे तो मरेगा ही मरेगा, तेरा कोई चांस नहीं है। शैतान अब अय्यूब की वेट कर रहा था, उसके मरने की, उसके नाश होने की, उसकी लाइफ से गवाही खराब करने की वो वेट कर रहा था। हालेलुया। कितने बजे सुन रहे हैं? शैतान आपकी लाइफ में वेट करता रहेगा और पूरी लाइफ वेट करता रहेगा, पूरी लाइफ वो वेट करेगा कि आपका बर्नाइज खत्म हो जाए, आपकी हीलिंग, आपकी गवाहियां आपकी लाइफ से निकल जाए, लेकिन वो वेट करता रहेगा। लेकिन याद रखिए कि आप नाश नहीं होंगे, क्योंकि मेरा यीशु नाश करने के लिए नहीं आया। अगर शैतान आपको नाश करने के लिए आया है तो खुशखबरी सुनिए, मेरा यीशु आपको आबाद करने के लिए आया है। अगर शैतान आपकी लाइफ को खत्म करने के लिए आया है तो मैं खुशखबरी देता हूं आपको, मेरा यीशु आपको जिंदगी देने के लिए आया है। शैतान आपकी लाइफ में वेट करता रहेगा, आपके दुश्मन, आपके विरोध में आने वाले लोग जो वेट करते रहेंगे, मैं कब नाश करूं और कब मैं देखूंगा इसकी लाइफ में जो नाश हो जाएगा, वो वेट करते रहेंगे। लेकिन आपकी लाइफ में वो लेवल कभी नहीं आएगा कि आप नाश हो जाए। जितने मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, आपकी लाइफ में वो समय कभी नहीं आएगा कि दुश्मन आप पर हंसे। वो लाइफ में आप पर कभी लेवल नहीं आएगा कि शैतान आप पर हंसे। वे तो तुझे पहले के जाल से और महामारी से बचाएगा। शिकारी जाल डाल के बैठा है और देख रहा है अब शिकार आएगा, अब शिकार आएगा, अब शिकार आएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो तुझे पहले के जाल से बचाएगा। आज शैतान आपकी लाइफ में जाल बिछा के बैठा है। आज शैतान आपकी लाइफ में वो ताक लगा के बैठा है कि आप कब नाश होंगे। लेकिन याद रखिए, आपके दुश्मन, आपके विरोधी शैतान लाइफ टाइम आपके लाइफ में वो वेट करता रहेगा, लेकिन वो चांस कभी आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। लेकिन आप ग्रेस एंड ग्लोरी देखेंगे अपनी लाइफ में यीशु मसीह के नाम से मुझे कहता हूं। जितने मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से ये टेस्टिमनी और ये ग्रेस, ये ग्लोरी आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर मैं रिलीज करता हूं। सुनिए ध्यान से। अय्यूब ने अपनी चंगाई, अपने छुटकारे इसलिए देख लिए क्योंकि वो उसकी डिजायर थी, वो उसकी वफादारी थी। आप अपनी चंगाई को कब पकड़ते हैं? जब आप वफादार है परमेश्वर के साथ। टेस्टिमनी कम फ्रॉम टेस्ट। बीमारी आएगी लेकिन आपको लेके नहीं जाएगी, बड़ी गवाही दे के जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं, शैतान आपकी लाइफ में वेट कर रहा है आपको नाश करने की। लोग आपको शर्मिंदा देखने के लिए वेट कर रहे हैं, और मैं कहता हूं कि आप शर्मिंदा नहीं होंगे। आपके दुश्मन, आपके विरोधी जो आपको नीचा देखना चाहते हैं, वो पूरी लाइफ आपको देखते रहेंगे और उनके सामने आप बड़े लेवल लेते जाएंगे। आप उनके सामने बाहर भी आ जाएंगे, आप उनके सामने शूट भी जाएंगे, आप उनके सामने ग्लोरी देखेंगे, आप उनके सामने ग्रेस देखेंगे, आप उनके सामने रिच हो जाएंगे, आपके बच्चे रिच हो जाएंगे, आपकी फैमिली रिच हो जाएगी। आप ग्लोरी देखेंगे, आप ग्रेस देखेंगे, आप चंगाई देखेंगे। आपके खिलाफ जादू तो ना करने वाले पूरी लाइफ देखते रहेंगे, ये नाच कैसे हो, ये नाच कब होंगे, और मैंने तो 2 लड्डू भी दे दिए थे, और मैंने तो नारियल भी फोड़ दिए। याद रखिए, ना तो नारियल ना लड्डू आपका कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा कुछ दिखे ना, इतनी जोर से किक कीजिए उसको कि उल्टा उसी के ऊपर जाएगा। समझ रहे हैं? पास्टर जी, मेरे घर पे ना किसी ने नारियल फेंका हुआ था, मुझे डर लग गया, प्रार्थना कर दो। मुझे डर लग गया, प्रार्थना करो।
मेरे घर में ना किसी ने नींबू और मिर्ची फेंकी, डोंट वरी, यीशु का नाम लीजिए। जादू के घराने पे कोई मंत्र नहीं चलता, और उस जादू को पैरों से ऐसा कुचलिए, उसे इतनी जोर से किक कीजिए कि शैतान उसी जगह पे वापस जाए जिस जगह से भेजा गया था, और उसी के ऊपर वो वापस जाएगा। हालेलुया। अजूब के समान वफादार बने रहिए। इट्स अ सीक्रेट ऑफ हीलिंग। समझ रहे आप? जो विरोधी आपका पीछा कर रहे हैं ना, वो आपको जादू टोने स्टाइल मारना चाहते हो, वो वेट कर रहे हैं आपकी। और मैंने तो इससे भी करवा के देख लिया, और मैंने तो इतने पैसे भी दे दिए, और मैंने लड्डू भी दे दिए, और मैंने मांस भी दे दिया, और मैंने बकरा भी दे दिया, और मैंने पशु भी बलिदान कर दिए, और कितने लड्डू चाहिए तुझे? और ये कब नाश होगा? और ये कब नाश होगा? और ये कब नाश होगा? और कब नाश होगा? वो खुद परेशान हो जाएगा। जो आपकी मौत देखना चाहते हैं वो देखेंगे आपके ऊपर उसी लेवल को, वो वेट करते रहेंगे खुद, और खुद परेशान होंगे, लेकिन आप उसके सामने आप मुस्कुराते जाएंगे, आप आनंद करते जाएंगे। वो वेट करते रहेंगे कब नाश होगा, ओ कब नाश होगा, ओ कब नाश होगा। आप छूट कर भी आएंगे, आप गवाही भी लेंगे, आप बड़े लेवल भी लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, आपके हीलिंग एंड डिलीवरेंस के पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। यीशु मसीह के साथ वफादार बने रहें। बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्मा भी अगर आपके ऊपर छोड़ दी जाएगी ना, वो भी आएगी और क्या करेगी? नहीं, मेरा काम जहां पे चलने वाला नहीं है, वहां भी जाएगी, और जिसने भेजा है ना, उसको जाके वो बोल देगी मैं वहां पे काम नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पे आग जलती है, वहां पे आग जलती है। वो आग के बीच में रहते हैं, वो स्वर्गदूतों के बीच में रहते हैं, वो यीशु के लहू में कवरअप रहते हैं, इसलिए मेरा हथियार वहां पर नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और मैं कहता हूं आपके ऊपर कोई भी हथियार नहीं चलेगा। यीशु चाहता है कि आप आजाद हो जाओ, यीशु चाहता है कि आप चंगा हो जाओ। आज आप हीलिंग एंड डिलीवरेंस प्रेयर मीटिंग में आए हैं। मैं चाहता हूं, हर कोई चाहता है कि आप आजाद हो जाए। हर किसी की प्रॉब्लम हो सकती है, घर की प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चों की, हस्बैंड वाइफ की, परिवार की, फाइनेंस की, बिजनेस की, स्पिरिचुअल लाइफ में इंक्रीज नहीं हो रही है, नशे की, कोई ना कोई समस्या जरूर रहेगी जिससे आप आजाद होना चाहते हैं, जिससे आप हील होना चाहते हैं। वो सारी बीमारी ऐसी रहेगी जो सालों से आपका पीछा कर रही है, मैं जानता हूं, लेकिन वो समय आज से आपका शुरू होता है। वो समय आज से आपका शुरू है, वो शुरू हो चुका है। कितना विश्वास करते हैं? वो समय आज से आपका पूरा हुआ। अब से आपकी ग्रेस एंड ग्लोरी शुरू होती है। सुनिए, मैंने कहा यीशु चाहते हैं कि आप चंगे हो जाओ। मरकुस उसका 5 अध्याय उसकी 13 आयत, सॉरी लुका 5 उसका 13, लुका 5 उसका 13, वहां पे लिखा है उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। लुका उसका 5 अध्याय, जहां पर एक कोढ़ी है जो कि यीशु मसीह के पास आकर क्या करता है, वहां पर मुंह के बल गिरता है और विनती करता है, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। कौन है ये? कोढ़ी। यीशु मसीह के पास आकर क्या करता है? एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया, झुका, घुटनों के बल आया, मुंह के बल गिरा और क्या कहा, मैं चाहता हूं कि तू मुझे चंगा करे। यदि तू मुझे चंगा करे तो मैं चंगा हो सकता हूं, यदि तू मुझे शुद्ध करे तो मैं शुद्ध हो सकता हूं। यीशु मसीह ने उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जाए। समझ रहे हैं? इसलिए मैंने कहा यीशु चाहते हैं कि आप चंगे हो जाओ।
उसकी डिजायर है, उसकी इच्छा है। यीशु मसीह आपको चंगा करने के लिए ही आया है, वो आपको आजाद करने के लिए ही आया है। उसके आपके लाइफ में एक बड़ी योजना है, उसके आपकी लाइफ में एक बड़ा प्लानिंग उसने बना के रखी है कि वो आपकी लाइफ में क्या चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहां पर उसने कौड़ी को छुआ, कौड़ी को छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। इट मींस कि यीशु मसीह की डिजायर है, उसकी इच्छा है कि आप चंगे हो जाओ, उसकी इच्छा है कि आप आजाद हो जाए। मत्ती उसका 10 अध्याय में जब आप जाएंगे, उसका 1 में देखिए, मत्ती उसका 10 उसका 1 में जब 1 से लेकर जब 10 तक आप देखेंगे, वहां पर लिखा है यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को जब चुना तो उनको भेजा। क्यों भेजा? उनको दुष्ट आत्माओं पे अधिकार दिया, उनको बीमारियों पे अधिकार दिया, उनको दुर्बलताओं को चंगा करने का अधिकार दिया। किनको? जो बीमार थे उनको आजाद करे, चंगा करे, शैतान के जो सताए हुए थे उनसे आजाद करे, दुष्ट आत्मा को निकाले। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की इच्छा थी और यीशु मसीह की इच्छा है। इसलिए यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को भेजा और कहा, जाओ जाओ बीमारों को चंगा करो। मत्ती उसका 10 अध्याय उसकी 8 क्या लिखा है वहां पर? जाओ बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो और दुष्ट आत्मा को निकालो। क्यों? क्योंकि इसकी डिजायर है, क्योंकि यीशु चाहते हैं, यीशु चाहते हैं कि आप चंगे हो जाओ, यीशु चाहते हैं कि आप आजाद हो जाओ। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को भेजा। इसलिए यीशु मसीह ने उस कोड़ी से कहा, छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। अब कितने समझ रहे मुझे, कितने मुझे ध्यान से सुन रहे कि यीशु चाहते हैं कि आप चंगे हो जाओ। उसकी डिजायर नहीं है कि आप दबे रहो, उसकी डिजायर नहीं है आप झुके रहो, उसकी डिजायर नहीं है आप रोते रहो, उसकी डिजायर नहीं है आप गरीब रहो, उसकी इच्छा नहीं है आप कर्ज में रहो, उसकी इच्छा नहीं है कि आप सालों सालों से बीमार चल रहे तो अभी भी बीमार रहो। नो, बीमारी आएगी, जरूर आएगी, लेकिन वो आपके शरीर में ज्यादा टाइम नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसको जाना है बड़ी गवाही देकर, उसको जाना है। अगर लॉन्ग टाइम से, एक लंबे समय से अगर बीमारी आपके साथ बनी है तो सुनिए ध्यान से, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। आपका परमेश्वर के रिश्ते, आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, क्योंकि यीशु तो चाहते हैं कि वो आपको चंगा करे, उसकी डिजायर है कि आप चंगे हो जाओ। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स बाइबल से दे सकता हूं जिसमें यीशु मसीह ने अपनी डिजायर रखी है। यीशु मसीह चाहते हैं कि तुम चंगे हो जाओ। बैतसैदा कुंड, उस कुंड के बारे में लिखा है कि स्वर्गदूत आकर उस पानी को जब हिलाते थे, जो पहले उसमें कूदता था वो चंगा हो जाता था। लिखा है कि नियत समय पर वहां पर स्वर्गदूत आकर पानी को हिलाते थे, एक कुंड, और जो पहले उसमें कूदता था वो चंगे हो जाते थे। एक बार यीशु मसीह वहां से निकल रहे हैं, एक अधरंगी वहां पर दिखा यीशु मसीह को। यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू चाहता है कि तू चंगा हो जाए? जहां पे किसने डिजायर रखी है? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह जब आपको निकलते हैं ना, वो देखकर आपको ऐसा नहीं करता है। उसकी नई डिजायर कि आप पैरालाइज रहे, उसकी नई डिजायर कि आप किडनी फेल के साथ रहे, उसकी नई डिजायर कि आप कैंसर के साथ रहे, उसकी नई डिजायर कि आप ब्रेन ट्यूमर के साथ रहे, उसकी नई डिजायर कि आप शरीर में बड़ी बीमारियों के साथ रहे। उसकी डिजायर नहीं है जी, उसकी डिजायर है लग रहे हो तो चलो यीशु मसीह के नाम से अभी इसी समय।
उसकी डिजायर है, उसकी डिजायर है, यीशु मसीह की इच्छा है। वहां पर यीशु मसीह ने अधरंगी से कहा, क्या तू चाहता है कि तू चंगा होना चाहता है क्या? उस अधरंगी ने क्या कहा? उस अधरंगी ने कहा, हाँ, मेरे पास तो कोई भी नहीं है कि जो मुझे उठाकर इस कुंड में डाले। क्योंकि जब पानी नियत समय पर हिलाया जाता है, मुझसे पहले कोई ना कोई कूद जाता है। सुनिए, आपके पास कुंड हो ना हो, लेकिन आज आपके पास यीशु है। आप कुंड में कूदे चाहे नहीं कूदे, आपको कोई वहां पर लेके जाने वाला है चाहे नहीं है, लेकिन आज यीशु खुद आपके पास है। कितने हील होना चाहते हैं? कितने हील होना चाहते हैं? कितने हील होना चाहते हैं अपनी बीमारियों से, अपने कैंसर से, अपने लिवर की बीमारी से, ओ आपकी बॉडी में चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कितने हील होना चाहते हैं? उस कुंड की वेट मत करिए कि इस समय पर आकर स्वर्गदूत उस पानी को हिलाएंगे। इसकी वेट मत कीजिए कौन मुझे आएगा उठाकर उस पानी में रखेगा। मैं कहता हूं, मैं आपको यीशु देता हूं, और यीशु आज इस जगह पर है। यीशु आज आपसे पूछता है, क्या तू चाहता है कि तू चंगा हो जाए? क्योंकि उसकी इच्छा है। सीक्रेट ऑफ हीलिंग, चंगाई के पीछे भेद क्या है? उसका पहला भेद यही है कि यीशु चाहते हैं कि आप चंगे हो जाओ। कितने सुन रहे हैं? यीशु चाहते हैं कि आप चंगे हो जाओ। और मैंने आपको एग्जांपल दी है, लूका का 5 अध्याय उसकी 13 में लिखा है, यीशु मसीह ने उसको छुआ और उसका कोढ़ चंगा हो गया और वो शुद्ध हो गया। मत्ती उसका 10 अध्याय उसका 1 से लेकर 8 तक जब आप देखेंगे, वहां पर ध्यान से देखिए, यीशु मसीह अपने चेलों को भेजा, उनको अथॉरिटी दी, उनको पावर्स दी, अधिकार के साथ भेजा उनको, और कहा लोगों को जाकर चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को आजाद करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो। यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि वो आपको कोढ़ में नहीं देखना चाहता, वो आपको बीमार नहीं देखना चाहता, वो आपको मरी हुई परिस्थितियों में नहीं देखना चाहता, वो नहीं चाहता कि शैतान आप पे राज्य करे। उसकी ये डिजायर नहीं है, ये उसकी इच्छा नहीं है। कितने समझ रहे मुझे? ये उसकी इच्छा नहीं है, यीशु मसीह की नहीं है ये इच्छा। आपका पहला भेद चंगाई लेने के पीछे भेद क्या है? पहला, यीशु चाहते कि आप चंगे हो जाओ। यीशु चाहते हैं कि आप चंगे हो जाओ। आपको कोई लेके जाने वाला नहीं है, मुझे तो लेके जाने वाला कोई भी नहीं है, तो मैं कैसे जाऊंगा? याद रखिए, आपको खुद आना है। कितने समझ रहे हैं? मैं इसके बारे में बताऊंगा आगे थोड़ा और। पहली इच्छा, यीशु चाहते हैं कि आप चंगे हो जाओ, लेकिन दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए कि जब तक आपकी इच्छा सामने से नहीं आएगी, यीशु नहीं करेंगे। यीशु नहीं कर सकते। समझ रहे? लूकास का 5 उसके 12 को पढ़िए। जब वह किसी नगर में था, तो वहां कौन से भरा हुआ एक मनुष्य आया, एक कोढ़ी था वो। यस। और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, मुझे शुद्ध कर सकता है, मुझे आजाद कर सकता है। डिजायर किसकी है? कौन आया है? यीशु आए या कोढ़ी आया? यीशु आए या कोढ़ी? सुनिए, मैंने पहले आपको बताया है कि चंगाई लेने के पीछे भेद क्या है। पहला भेद मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह चाहते हैं कि आप चंगे हो जाओ, लेकिन यीशु मसीह के चाहने से आप सिर्फ चंगे नहीं हो सकते हो। आपकी डिजायर क्या है? अब बाइबल को पढ़ के देखिए, यीशु मसीह ने जब भी चंगाई दी, सामने से एक डिजायर को देखना चाहता है। क्या तुझे विश्वास है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूं? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए, जहां तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो। सामने की डिजायर यीशु मसीह ने देखी है।
यीशु मसीह ने सामने की डिजायर को देखा है और वो देखता है, वो चाहता है कि मैं सामने से भी देखूं। वो आपको बीमार नहीं देखना चाहता, इसीलिए आपको पाप में नहीं देखना चाहता। वो स्वर्ग छोड़कर आपके साथ रहता है वो, क्योंकि उसकी इच्छा है कि आप शैतान के दास्तों में ना रहे, बीमारियों में ना रहे, बंधनों में ना रहे। लेकिन सामने से इच्छा क्या है? सुनिए, अगर आपकी सामने से इच्छा नहीं है जो परमेश्वर से मेल खाए, तो याद रखिए आप अपनी चंगाई खो सकते हैं। सुनिए, हो सकता है कि आप अपनी चंगाई मिस कर दे। सुनिए, हो सकता है कि आप अपना अनंत काल का जीवन मिस कर दे। क्यों? यीशु मसीह के पास एक बड़ा धनवान व्यक्ति आया एक बार, उसने कहा अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? ए गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा जे 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 सब आज्ञा बोली, कुछ आज्ञा बताई। यीशु मसीह ने कहा है तो इसको मानता है क्या? हाँ, इन आज्ञाओं को तो मैं बचपन से मानता आया हूं। कब से? कब से? बचपन से। सुनिए, आपने मसीह में जन्म लिया, आपके दादे परदादे या आपकी फैमिली, आपके मम्मी पापा विश्वासी थे, इससे आपका उद्धार नहीं होगा। समझ रहे मुझे? समझ रहे मुझे? यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपका उद्धार होगा। अपने कैरेक्टर को उत्तम रखने से आपका उद्धार होगा। मेरा दादा पास्टर था, मेरा दादा तो बड़ी हीलिंग करता था, मेरा बाप भी ऐसा करता था, मुझे क्या करने की जरूरत है? नो। जहां पर उस धनी व्यक्ति ने भी यही कहा, धनी व्यक्ति ने क्या कहा? ये आज्ञा मैं बचपन से मानता आया हूं। यीशु मसीह ने कहा फिर भी तुम में एक कमी है। वो क्या है? वो क्या है? तो अपना धन बेच करना गरीबों को बांट दे और मेरे पीछे हो जाए। नहीं बाबा, जे मुश्किल है, जे मुश्किल है। जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन है। सुनिए, परमेश्वर ने आपको अगर ब्लेस किया है, वो आपका फाइनेंस परमेश्वर से बढ़कर कभी नहीं होना चाहिए। समझ रहे मुझे? परमेश्वर से बढ़कर कभी नहीं होना चाहिए। अगर आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया है उससे, आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाए इससे। वो अनंत काल का जीवन नहीं ले पाया, लिखा है कि उसने उदास सा मुंह बनाया और निकल गया। आज्ञा कब से मानता था? वो बचपन से, लेकिन अनंत काल नहीं ले पाया, वो हमेशा का जीवन नहीं ले पाया, वो यीशु मसीह की उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतरा, वो यीशु मसीह से मेल मिलाप नहीं कर पाया, यीशु मसीह के संग नहीं चल पाया, यीशु मसीह की आज्ञा वो नहीं मान पाया। चाहे वो बचपन से उन आज्ञा को मानता था, वो अवस्था को मानता था। सुनिए, आपका मसीह परिवार में जन्म लेना ये मोहर नहीं है कि आप स्वर्ग में चले जाएंगे। आपको भी उसके ऊपर मेहनत करनी है, आपको भी अपने शारीरिक रूप में मरना होगा, आपको भी अपना कैरेक्टर उत्तम रखना होगा, आपको भी अपने चाल चलन उत्तम रखने होंगे, आपको भी पवित्रता के साथ चलना होगा, आपको भी सत्य के साथ पवित्र होना होगा। और परमेश्वर का वचन जो है वो सत्य है। यीशु मसीह ने प्रार्थना की, हे पिता, तो इन्हें सत्य के द्वारा पवित्र कर, और तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे भेजा है वैसे मैंने इनको भी भेजा है, सेम अथॉरिटी एंड पावर्स के साथ। समझ रहे आप? हालेलुया। सेम अथॉरिटी एंड पावर के साथ यीशु मसीह ने आपको भेजा है। दो बातें मैंने आपको बताई है। यीशु मसीह चाहते हैं कि आप चंगे हो जाओ, लेकिन उसके साथ ही वो आपकी डिजायर देखता है, आप क्या चाहते हो। जब उसने उस धनी से सामने से कुछ बातें करी, उसने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो चूक गया, चाहे वो बचपन से मसीह में था, लेकिन वो चूक गया। क्यों चूक गया? वो अपनी अनंत काल के जीवन को क्यों ले नहीं पाया? क्यों वह यीशु के साथ नहीं चल पाया? इस बात को समझ जाइए। अब मैं चर्च में जा रहा हूं ना, मैं ब्लेस हो जाऊंगा। नो, आप चर्च में आकर ब्लेस नहीं होते। चर्च आप 2 घंटे के लिए आएंगे, 3 घंटे के लिए आएंगे, लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ कैसी है
मस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका कैरेक्टर कैसा रहता है, आपका गौरव में आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका चाल चलन कैसा है। जवान बच्चे, आपका चाल चलन आपके कॉलेज में, स्कूल में कैसा है। जब आप जॉब पे जाते हो, आपका चाल चलन वहां पे कैसा है। किसी से बात करते समय आपका चाल चलन कैसा है। जब आप बिजनेस करते हो, आपका चाल चलन कैसा है। जब आप काम पर जाते हो, आपका चाल चलन कैसा है। जब आप रास्ते में चलते हो, आपका चाल चलन कैसा है। जब आप संसार की वस्तुओं को देखते हैं, मैंने कल एक बात कही थी, मैंने कल एक बात मिसेस और परिवार से कही। अचानक से मैं बैठा था, परमेश्वर मेरे मन में एक बात डाली और परमेश्वर ने कहा आज से 1 और 2 साल के अंदर देखना इंडिया का कल्चर टोटली चेंज हो जाएगा। आप बिलीव नहीं करेंगे कौन सा कल्चर आने वाला है। लड़कियों ने कपड़े पहने या नहीं पहने आप जज ही नहीं कर पाओगे। लड़कियों ने कपड़े पहने हैं या नहीं पहने हैं आप जज ही नहीं कर पाओगे। वैसा कल्चर आने वाला है इंडिया में। क्या आप संसार की वस्तुओं को फॉलो करते हैं, क्या मसीह को फॉलो करते हैं? आज के टाइम में मैंने मसीहों को भी देखा है। मसीह लोग सुनिए मुझे, खास तौर पे मेरा चर्च, लड़कियां मुझे घर में जब मैं आऊं, जब चर्च में आए, विदाउट स्लीप मुझे कभी नहीं दिखनी चाहिए। आपको संसार फॉलो नहीं करना है, दुनिया को करने दीजिए संसार फॉलो, लेकिन आपको यीशु को फॉलो करना है। आपको उसके लिए अलग बन के दिखाना है। मैंने इस वीक में बहुत सारी प्रोफेसीज की है जो मैं अपनी डायरी में मेंशन कर रहा हूं। इंडिया में क्या होने वाला है, मैंने कहा परमेश्वर मुझे पता। अब पंजाब में क्या होने वाला है, पठानकोट के अंदर क्या होने वाला है, और परमेश्वर इंडिया के अंदर क्या होने वाला है। आप आज जो देख रहे हैं, कितनों ने सुना है मनीषा केस जो यूपी में चल रहा है, इसके बारे में मुझे परमेश्वर ने पहले बताया था। दंगे होंगे, पार्टीज में दंगे होंगे, और वो हुए और वो हुए। समझ रहे आप? आने वाले समय में आप देखेंगे कि दंगे होंगे। पार्टीज में दंगे होंगे। एक पार्टी दूसरी पार्टी को बदनाम करने के लिए दंगे करेंगे। अब देखिए बिहार का हाल देखिए आप, शरेआम गैंग रेप। सुनिए, ये किसी पार्टी का दोष नहीं है, मुझे ध्यान से सुनिए। ना किसी बीजेपी का दोष है, ना किसी कांग्रेस का दोष है, किसी पार्टी का दोष नहीं है। इसको मुझे ध्यान से सुनिए। ये जो दुष्ट आत्माएं जो काम कर रही है, दुष्ट आत्माएं जो है इस समय जोर पे अपना काम कर रही है। यीशु मसीह के आने का समय नजदीक आ गया है, इसलिए पाप बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। लेकिन मसीह, ध्यान दीजिए, मुझे ध्यान दीजिए, अपने आप को मसीह कहते हैं तो आपका पहनावा तक भी संसार जैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि संसार आपको फॉलो करे। आप क्यों संसार को फॉलो करते हैं? आपको संसार फॉलो नहीं करना है, संसार आपको फॉलो करना चाहिए। कितने समझ रहे मुझे? हालेलुया। आप मसीह से हैं, सुनिए मुझे ध्यान से, आप मसीह से हैं, जो बिलोंग्स टू क्राइस्ट, जो बिलोंग्स टू अब्राहम। यू आर द सीड ऑफ अब्राहम। कहिए, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं संसार का नहीं हूं, मैं स्वर्ग का हूं। हालेलुया। अगर आप स्वर्ग के हैं तो आपको स्वर्ग का पहनावा रखना है, संसार फॉलो नहीं करना है। जब बात मैं कल अपने परिवार से बता रहा था, परमेश्वर ने जैसे मेरे मन में बात की, आज से 1 और 2 साल के अंदर आप देखना ड्रेस सेंस क्या हो जाएगी। आप आंख उठा के चल नहीं पाएंगे। इंडिया के अंदर ऐसा कल्चर आने वाला है, आपको आंख उठाकर चलना मुश्किल हो जाएगा। लड़कियों का पहनावा और जो कल्चर आने वाला है, याद रखना इस बात को। सुनिए, 2021 के अंदर आप हाहाकार सुनने वाले हो, हाहाकार, दंगे, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आप देखने वाले हो, आप शॉक हो जाएंगे, जो लाइफ में आपने शायद पहले नहीं देखी होगी, जो सुनी भी नहीं होगी। हालेलुया। वैसा वैसा आप देखेंगे। आपकी उम्र निकल गई होगी, जितने जहां पे बैठे हैं आपकी उम्र निकल गई होगी, लेकिन आपने कभी ये देखा नहीं होगा कि देश में कभी लॉकडाउन भी इतना लगता है।
लेकिन इससे भी भयंकर आगे आ रहे हैं, इससे भी भयंकर, इससे भी भयंकर रहेंगे जो आगे, और भी बहुत कुछ आने वाला है। मैं किसी दिन उन सबको एक्सप्लेन करूंगा, किसी दिन मैं प्रोफेटिक मीटिंग में मुझे सब बातें मैं डिक्लेयर करूंगा 21-22 के दिन आप क्या देखने वाले हो। समझ रहे मुझे? ये इंडिया में जो आगे होने वाला है ना, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, जो आगे होने वाला है, हाहाकार होगा, अब से नहीं पाएगी। और मत सोचिए और इस डिजायर में मत रहिए कि ये खत्म हो जाएंगी बातें। आगे आगे आपको इससे भयंकर से भयंकर बातें सुनने में और देखने में और सहने में आएगी। लेकिन क्या जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यीशु चाहते कि आप जगह हो जाओ, वो सामने सबकी डिजायर भी देखना चाहता है कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप यीशु की डिजायर के साथ एक है क्या? यीशु तो चाहते हैं कि आप चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, लेकिन क्या सामने से आपकी डिजायर वैसी है? मैंने एग्जांपल दिया आपको, एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया था। यीशु मसीह ने कहा तुझे ये आज्ञा मान, उसने बोला मैं तुझे बचपन से मानता हूं। यीशु मसीह ने कहा एक कमी अभी भी है, अपना धन गरीबों में बांट दे, नहीं चेंज नहीं कर सकता। वो अनंत जीवन नहीं पकड़ पाया। यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है मेरी आज्ञा को मानेगा। क्या आप आज्ञा मानते हैं? यीशु मसीह ने कहा तुम संसार के नहीं हो, तुम संसार के सदृश मत बनो। लेकिन आज आप जो संसार में देख रहे हैं आप उसी को फॉलो करना चाहते हैं, तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि आप परमेश्वर की डिजायर के साथ है, या आप यीशु की डिजायर के साथ है, उसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं? सुनिए मुझे ध्यान से, आपकी हीलिंग के पीछे आपकी डिजायर परमेश्वर के समान ना होना, यीशु मसीह के साथ आपकी डिजायर मैच ना होना भी हो सकता है। इसलिए आप चूक सकते हैं अपनी चंगाई से। जहां पर एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया था, उसने डिजायर की और जाकर मुंह के बल गिरा, घुटनों के बल गिरा और कहा तू मुझे शुद्ध कर सकता है। सामने से बोला यीशु को, यीशु मसीह को क्या कहा? तू मुझे शुद्ध कर सकता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा हाँ, मैं तुझे दिखाता हूं कि तू शुद्ध हो जा। यदि तू चाहे तो प्रभु मुझे शुद्ध कर सकता है, मुझे आजाद कर सकता है मेरी बीमारियों से जो सालों से मेरे पीछे लगी है। परमेश्वर ये सताव देख, ओ परमेश्वर अब नहीं, अब नहीं, अब मैं दबा नहीं रहूंगा, अब मैं उठूंगा और तोड़ूंगा, अब मैं फाइट करूंगा। मेरे घर के नशे नहीं रहने चाहिए अभी प्रभु, ये थोड़े समय का इसका समय खत्म कर परमेश्वर, अब नहीं चाहिए परमेश्वर। ये लोगों का बोलना नहीं चाहिए परमेश्वर, उनके ऊपर जाहिर कर कि मैं आपकी ओर से आया हूँ। इनके ऊपर जाहिर कर परमेश्वर, इनके ऊपर जाहिर कर परमेश्वर। मेरे बच्चे ऐसे नहीं रहने चाहिए, मेरी वाइफ ऐसे नहीं रहनी चाहिए, ओ परमेश्वर मेरे पति ऐसा नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, मेरा फाइनेंस सब ऐसा नहीं रहना चाहिए परमेश्वर। ओ परमेश्वर मेरे लेवल अप ऐसे नहीं रहना चाहिए। उठिए और फाइट कीजिए, तोड़िए। और मैं कहता हूँ आप बड़े ग्रेस को और ग्लोरी को अपनी लाइफ में देखेंगे। मैं डिक्लेयर करता हूँ आपकी डिजायर यीशु मसीह के साथ मैच हो जाए। जब आपकी डिजायर यीशु मसीह जो आपसे चाहते ना कर, हे बेटे हे बेटी, जो भी आपको संतान कह के कहते हैं कि इसको कर, आप उसको उसी समय कीजिए। समझ रहे हैं? अगर यीशु ने कहा छोड़ दे तो छोड़ दो, अगर यीशु ने कहा पकड़ लो तो पकड़ लो। इसी में आपकी भलाई है और इसी में आपका अनंत जीवन है। समझ रहे हैं? यीशु ने कहा पकड़ लो तो पकड़ लो, यीशु ने कहा इसको छोड़ दो तो छोड़ दो। अगर उसने बोला कि संसार छोड़ दो तो छोड़ दो, संसार की इच्छाएं, संसार का घमंड छोड़ दो, तुम्हें छोड़ दो। आप देखेंगे आपके मोहल्ले के लोग भूखे हो सकते हैं लेकिन आप पेट पर खाएंगे, अकाल के बीच में भी आप खाएंगे। अगर परमेश्वर अपने लोगों को पहले खिला सकता था, आज भी वो वैसा ही वफादार है। मैं जीविता गवाह हूं उसका। आप सब गवाह हो सकते हैं, आप सब गवाह हो सकते हैं। हालेलुया। यानी बात याद रखिए, यीशु चाहते हैं कि आप चंगे हो जाओ। ये सीक्रेट से, ये भेद है आपकी चंगाई के। प्रभु मुझे चंगा कर, तू मेरी क्यों नहीं सुनता? यीशु सुनता है, उसकी इच्छा है, लेकिन वो आपकी डिजायर देख रहा है। क्या आपकी इच्छा है? यीशु ने कहा जय कर, प्रेयर कर, वो तो मुझसे नहीं होती।
समझ में आ रहा आपको? नाइट प्रेयर कर, वो तो मुझसे नहीं होती, फास्टिंग वो भी नहीं होते, तो क्या होता है? तो क्या होता है? सुनिए, यीशु ने जो आपसे कहा है ना, उसको कीजिए। ताकत और हिम्मत वो देगा, ताकत और हिम्मत वो आपको वो देगा। उसकी डिजायर जो है ना, उसको एक बार मान कर देखिए, उसकी डिजायर के साथ खड़ा होके देखिए, जो ईश्वर से कहते हैं, तब चल क्या आपका हिस्सा बन जाएगी लॉन्ग लाइफ के लिए, हमेशा के लिए, एटर्नल लाइफ आप अपनी हीलिंग को बनाकर रख सकते हो। समझ रहे हैं? हालेलुया। लेकिन अगर आप यीशु की इच्छा पर नहीं चलेंगे तो आप चूक सकते हैं अपनी चंगाई से। 12 साल से एक लहू बहाने वाली स्त्री थी, उसने इच्छा क्या रखी? सुनिए, जब 12 साल से जो लहू बहने का रोग था ना, ये एक गंदा रोग है, ये एक गंदा रोग है, एक बदबूदार रोग है। लोग पास नहीं जाना चाहते, लोग नफरत करेंगे। और उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक शुद्ध है, वो पास नहीं आनी चाहिए, नहीं तो पथराव करके इसको मारना है, इसको पथराव करके मारना है। और बाइबल कहती है कि उसे अपना सारा धन जो है वह डॉक्टरों के ऊपर, वैद्यों के ऊपर, शांत डॉक्टरों के ऊपर और वैद्यों के ऊपर खर्च कर दिया। कुछ भी नहीं है। सुनिए, अगर ये रोग जो है, अगर थोड़ा टाइम लगा रहे ना, जिसको ये रोग लगता है उसको पूछ के देखना शरीर क्या रहता है अंदर से, ताकत खींच लेता है अंदर से। ये सारा रोग, ये लहू बहने का रोग अंदर से आपकी ताकत खींच लेगा। लेकिन 12 साल से ये औरत उसी बीमारी के अंदर है, उसी बीमारी के साथ। लोग पास नहीं आते होंगे इसके अपने छोड़ के जा चुके होंगे, क्योंकि पैसा नहीं था इसके पास। बाइबल में लिखा है कि उसने अपना सारा धन दौलत इसके ऊपर खत्म कर दिया। अब पैसा भी नहीं है, मेडिसिन नहीं लेके आ सकती, कुछ नहीं कर सकती है। और अगर सोच के देखिए, 12 साल से जिसको ये रोग रहे, क्या उसके अंदर चलने की हिम्मत होगी? क्या उसके पास चलने की हिम्मत भी नहीं थी। लेकिन एक बार उसने जान लिया, सुना कि यीशु आज गली के बाहर से निकलेंगे, यीशु आज मोहल्ले के बाहर से निकलेंगे। उसने क्या किया? आज मुझे इसको बाहर लेके जाओ। फालतू की आवाज नहीं चाहिए थी आप मुझे, समझ आ रही है? गो आउट, बाहर निकलो। परमेश्वर की हजूरी को परमेश्वर की हजूरी समझ के रखो। अब इस औरत ने क्या किया? सुना कि यीशु जो है मेरे मोहल्ले से निकल रहे हैं, मेरे मोहल्ले में आए हैं, मेरी गली से निकलेंगे। जब उसने यीशु मसीह को जान लिया और क्या कहा, अब कुछ भी हो जाए, चाहे लोग मेरे ऊपर ताने दे, मुझे पथराव करे, मुझे मारे, कुछ भी हो, लेकिन मुझे यीशु के पल्लू को जाके छूना है। मालूम नहीं वो कैसे आई होगी, मालूम नहीं है, गिरती हुई आई है, अपने आप को घसीटती हुई आई है, मालूम नहीं भीड़ उसके ऊपर चल रही है, किस हालात में आई, लेकिन उसने क्या ठान लिया था? मुझे पल्लू को छूना है। और लिखा है बाइबल में, वो वैसे ही एक गट्स के साथ, एक हिम्मत करके, लोगों की परवाह को छोड़े बिना, बोलने दो लोगों को क्या करेंगे, मारने दो, क्या मारेंगे, आज तो मुझे यीशु को पकड़ना ही पकड़ना है। आपकी लाइफ में जिस दिन ये डिसीजन आपने ले लिया ना, मेरा परिवार क्या बोलता है छोड़ दो, और मेरे मोहल्ले के लोग क्या बोलते हैं छोड़ दो, और मेरे विरोधी क्या बोलते हैं छोड़ दो, आज तो यीशु को पकड़ना है। याद रखे, उसी दिन आप हील हो जाएंगे। आपको डिजायर रखनी है एक। जब तक आप एक डिजायर नहीं रखते, जब तक आप हिम्मत नहीं रखेंगे। यीशु डिजायर रखते हैं कि वो आपको चंगा करे, उसकी इच्छा है यीशु मसीह की वो आपको चंगा करे, लेकिन वो आपकी इच्छा क्या है? वो यीशु मसीह के पास आई गिरती हुई और आकर उसके पल्लू को छू लिया। 5000 लोगों को जब खाना खिलाया, बाइबल में उससे पहले लिखा है कि जब भीड़ ने यीशु मसीह के बारे में सुना, भीड़ पैदल ही भाग गई यीशु मसीह के सुनने के लिए।
तब यीशु मसीह ने कहा इनके खाने का अरेंजमेंट करो। सुनिए, जब आप मेहनत करेंगे यीशु के लिए, जब आप भागते हैं यीशु की से चंगा होने के लिए आप भागते हैं, तो याद रखिए यीशु मसीह आपको भूखा कभी नहीं आने देंगे। यीशु मसीह ने खाना खिला के भेजा है। 5 रोटी 2 मछली 5000 लोगों को। हालांकि 5000 लोग नहीं लिखे वहां पर, 5000 सिर्फ पुरुषों की गिनती लिखी है। वो आपको भूखा नहीं आने देंगे। और जितने उसके पल्लू को छूने के लिए निकलते हैं ना, यीशु कभी भी जब आप उसके पल्लू को छूने के लिए विश्वास के साथ घर से निकले हैं ना, आप बिना हिल हुए जहां से नहीं जाएंगे। लेकिन आपकी डिजायर कैसी है, आपकी इच्छा कैसी है? आप कई बार मानो बहस क्या करते हैं, अब परमेश्वर तोड़ा तो मुझे घर से चंगा कर दे, मैं चलूंगा तो ही आऊंगा। नो, यीशु मसीह के पास बाइबल में लिखा है रोगियों को उनकी खाटों समेत यीशु मसीह के पास लेकर आया जाता था। यीशु मसीह के पास कैसे लेकर आया जाता था? खाटों पे रख के, बिस्तरों पे रखकर यीशु मसीह के पास लेकर आया जाता था। जब यीशु मसीह देखते थे उसने इतनी मेहनत की है तो चंगा होने के लिए आया है ना, तो लिखा है कि वो आते तो वो खाट पर है, आप बिस्तर पे आएंगे लेकिन दौड़ते हुए जाएंगे। एक बार यीशु मसीह किसी जगह पर वचन दे रहे हैं और 4 लोग अपने रोगी को उठा के लेके आए। यीशु मसीह से मिलना चाहा, लेकिन लिखा है कि भीड़ के कारण वो यीशु मसीह से मिल नहीं पाए। समझ में नहीं आया क्या करें। कुछ लोग कहते हो अब चर्च में नहीं जाया गया ना, तो क्या करे, मेरे पास ये नहीं है तो चर्च में नहीं जाना, मेरे पास ऐसा है तो चर्च में जाना, मुझे पेट की बीमारी हो गई तो चर्च में नहीं जाना। सुनिए, जब उन 4 लोगों ने देखा कि हम यीशु मसीह के पास नहीं जा सकते इस भीड़ के कारण, दूसरा उपाय ढूंढ लिया। और वो दूसरा उपाय क्या था? उससे भी ज्यादा मेहनत वाला था। किसी के घर से आए और छत फाड़ दी। क्या कर दी? छत फाड़ दी। छत फाड़ के उसको नीचे से लटका दिया, उसको नीचे लटका दिया। जब यीशु मसीह ने उनका विश्वास देखा, यीशु मसीह ने कहा अपनी खाट छोड़ और उठ। सुनिए, ये हीलिंग एंड डिलीवरेंस की जगह है। आने वाले समय में ये हीलिंग सेंटर बनने वाला है। इस जगह पे लोग खाटों पे आएंगे लेकिन दौड़ते हुए जाएंगे। इस जगह पे लोग व्हीलचेयर पे आएंगे और उठ के जाएंगे। इस जगह पे लोग विशाखियों में आएंगे, विशाखियां छोड़ के जाएंगे। इस जगह पे लोग जादू टोने से आएंगे लेकिन जादू टोने जाई पर छोड़ के जाएंगे। जब प्रोफेटिक डिक्लेरेशन हो, वो समय दूर नहीं है, जो बहुत पास आ गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मत कहिए मैं अपने रोगी को कैसे लेके जाऊं। आप लेकर आइए, आप उठा के लेके जाएंगे, लेकिन जिसको आप उठा के लेके आएंगे ना, वो आपके साथ चल के जाएगा। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने अपनी लाइफ में देखी ऐसी गवाहियों को, मैंने देखा है। परमेश्वर ने इंस्टेंट वैसे कामों को करवाया है। इंस्टेंट लंगड़े चले हैं, अंदर देखा है, दूसरा आत्मा चिल्लाती हुई निकली है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप अपनी लाइफ में डिजायर नहीं रखते, सुनिए, मैं आज इस जगह पे इसलिए खड़ा हूं, मैंने एक डिजायर रखी, परमेश्वर मैं तेरे राज्य में काम करूंगा। आज मैं इसलिए इस जगह पे खड़ा हूं, इसलिए आज परमेश्वर माइटली यूज कर रहा है, इसलिए दुष्ट आत्माएं आज निकल रही है, इसलिए वेंटिलेटर से लोग बाहर आ रहे हैं, इसलिए आईसीयू से लोग चंगे हो जाते हैं, इसलिए डॉक्टर भी शॉक हो जाते हैं, इसलिए परमेश्वर आज बड़े कामों को करवा रहा है। फोन पर हीलिंग्स में जबरदस्त। मेरी लाइफ में कोई ऐसा वीक नहीं है कि मैं गवाही को नहीं सुनता हूं। मेरी लाइफ में ऐसा, जब से मैं मिनिस्ट्री में हूं, इस साल मैंने बड़ी गवाहियों को देखा है। पर डे हर दिन, चाहे मुझे फोन पर गवाही क्यों ना आए, लेकिन मुझे गवाही आती है हर दिन गवाही आती है। वेंटिलेटर से, आईसीयू से, अधरंगी उठ खड़े हुए, व्हीलचेयर से उठ खड़ा होना, हर दिन मेरी लाइफ में ऐसा दिन नहीं जा रहा है कि मेरी लाइफ में गवाही नहीं आती है। हालेलुया, हालेलुया। 9 साल से, 10 साल से, 14 साल से जिनको संतान नहीं है, परमेश्वर उनको ब्लेस किया है। लोगों के ऑपरेशन कैंसिल हुए हैं, डॉक्टर शॉक हो गए हैं। मेरी लाइफ में ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है कि जिस दिन मैं टेस्टिमनी नहीं देखता हूं, जिस दिन मुझे फोन पर टेस्टिमनी नहीं आती है। हालेलुया,
मैं सुन सुनकर लिखते लिखते थक गया हूँ। मेरे पास बंडल बन गए हैं, गवाहियां कैसे लिखूं और कैसे पोस्ट करूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास बंडल लगे हैं, बंडल गवाहियों के, इंग्लिश के बंडल लग गए हैं। लिखना चाहता हूं, भूल जाता हूं कौन सी लिखूं कौन सी छोड़ दूं। ये कब आपकी लाइफ में पूरा होगा? जब आपकी डिजायर यीशु से मिल जाएगी। कहे प्रभु जैसा आप चाहते मुझे वैसा बना। सुनिए, यीशु मसीह ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है फल नहीं लेके आती, वो उसको काट देता है, और जो उसमें बना रहता है उसको वह चाहता है कि और फले। लेकिन जिसको काट दिया, लिखा है फिर वो किस काम के लिए रह जाएगा? इकट्ठी करके आग लगाना। सुनिए, आप मसीह जरूर हो सकते हैं, क्योंकि वो डाली जो यीशु मसीह में है लेकिन फल लेकर नहीं आती, वो क्या कर दी जाती है? काट दी जाती है। सुनिए, अपने आप को मसीह कहकर, अपने आप को क्रिश्चियन कहकर इतने खुश मत हो जाइए। अपना कैरेक्टर अंदर से देख लीजिए, अपने स्वभाव देख लीजिए। आप मुंह से क्या बकते हो उसको देख लीजिए। आपके मुंह में तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब है तो देख लीजिए। आपके मुंह में शराब निकलता है तो देख लीजिए। आपके मुंह से गाली निकलती है उसको देख लीजिए। आप मसीह के साथ जरूर हो, लेकिन वो काट दिए जाएंगे और आग में झोंक दिए जाएंगे। लेकिन जो मसीह के साथ जुड़े हैं और फल लेके आ रहे हैं, वो आपको छांटेगा आपको कि आप और फल को लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया। जो फल लेकर आते हैं उसको छांटता है। आप याद रखिए, दर्द दोनों तरफ से आपको मिलेगा। जब आप काट दिए जाएंगे हमेशा के लिए तो दर्द मिलेगा, लेकिन जब आप छांटे जाते हैं दर्द तब भी मिलेगा। लेकिन इन दोनों दर्द में एक अंतर जरूर है। जब काट दिए जाते हो उस दर्द के बाद आप हमेशा के लिए मिट जाओगे, आप टोटली डिस्ट्रॉय हो जाओगे। लेकिन जब छांट दिए जाओगे उसके बाद दुगना तिगना सौगुना फल लेकर वापिस आओगे। जब फर्क है छांटने में और काटने में। दर्द होगा लेकिन आप खुश भी हो जाएंगे। अपने डिजायर को यीशु के समान बना लीजिए। सुनिए, हीलिंग्स लेने के लिए दूसरा सीक्रेट जो है वो डिजायर को रखना है। हाँ प्रभु, मैं चाहता हूं कि मैं चंगा हो जाऊं। प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप मुझे चंगा कर सकते हैं। यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। ये आपकी डिजायर होनी चाहिए। मैं चर्च में जाऊंगा लेकिन उठ कर आऊंगा। मैं बीमार जाऊंगा, चंगा होके जाऊंगा। मैं किसी भी हालात में क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं वहां से चंगा होके आऊंगा। मुझे प्रार्थना में बैठना है, मुझे फास्टिंग करनी है, मुझे डोनेशंस देने हैं, मुझे ऑफरिंग देनी है। कुछ भी हो जाए मुझे ऑफरिंग देनी है, मुझे दान देने हैं, परमेश्वर का राज्य का काम करना है। जब आप इन कामों को करेंगे, सुनिए, परमेश्वर आपको 100 गुना वापस भी देगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब तीसरी बात आखिरी में जो आपको बता रहा हूं। पहली बात मैंने आपको बताई, यीशु मसीह चाहते हैं कि आप चंगे हो जाए। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि आपको भी वैसी डिजायर रखनी है, उसके वचनों के साथ बने रहना है। और तीसरी बात, हीलिंग जो है वो आपका हिस्सा है, वो आपके लिए रखी गई है। जो बिलोंग्स टू हीलिंग बिलोंग्स टू यू, जो बिलोंग्स टू क्राइस्ट। चंगाई आपके साथ जुड़ी हुई है क्योंकि आप यीशु के हैं। हालेलुया। चंगाई आपका हिस्सा है। मरकुस उसका 7 अध्याय उसका 26 और 27 में क्या लिखा है, वहां पर भी एक घटना होती है। आखिरी में खत्म कर रहा हूं कि चंगाई आपका हिस्सा है और ये आपसे कोई छीन नहीं सकता है। मरकुस उसका 7 अध्याय उसके 26 और 27 पे जहां पर एक घटना है, पढ़िए उसको क्या लिखा है वहां पर। ये यूनानी और फिनिकी जाति की थी। उसने उससे विनती की। जहां पर एक स्त्री है जो यूनानी है, यूनानी है ना, ये यूनानी है। और यीशु मसीह ने विनती की। क्या विनती की? कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकल। इसकी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा है और यीशु मसीह ने विनती की कि मेरी बेटी से दुष्ट आत्मा को निकाल दे। यस। उसने उसे
कहा यीशु मसीह इस स्त्री से देखिए क्या कहते हैं। उसने उसे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। बस जहां पर यूनानी एक स्त्री है जिसकी बेटी में दुष्ट आत्माएं है और वो परेशान है, वो परेशान है दुष्ट आत्माओं से। अब वो स्त्री यीशु मसीह के पास आकर कहती है, मेरी बेटी को चंगा कर, क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा है और वो बहुत तंगी में है, अब वो बहुत प्रॉब्लम में है, वो बहुत परेशान है। यीशु मसीह ने से क्या कहा, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं, पहले बालकों को तृप्त होने दे। आप बालक है, वो पहले आपको तृप्त करना चाहता है, लेकिन अगर आप तृप्त नहीं होना चाहते तो सुनिए, बाद में वो किसी को भेजेगा, बाद में वो चुनेगा किसी को। समझ रहे आप? चंगाई आपका हिस्सा, अगर आप मसीह में हो तो चंगाई आपका हिस्सा है, ये आपका हिस्सा है और आपसे इसको कोई नहीं छीन सकता। डिलीवरेंस आपके हिस्से है और इसको आपसे कोई छीन नहीं सकता, ना शैतान और ना इंसान। वो आपको तृप्त करना चाहता है। उसने कहा पहले बालकों को तृप्त होने दो, पहले बालकों को तृप्त होने दो। आमीन, हालेलुया। इन बातों को याद रखिए। हीलिंग आप बोलते हैं, प्रभु मुझे हील कर, मुझे डिलीवर कर, लेकिन याद रखिए इसके पीछे कुछ भेद है, इसके पीछे कुछ सीक्रेट्स है। यीशु चाहते हैं कि आप चंगे हो जाओ, लेकिन वो आपकी डिजायर भी देखना चाहता है कि आप कैसी डिजायर रखते हो, आपकी इच्छा क्या है। तीसरी बात, चंगाई ऑलरेडी आपका हिस्सा है, क्योंकि उसने क्रूस पर सब कुछ पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह में लिखा है, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओ। वो आपके अपराधों के कारण मारा गया, कूटा गया, उसकी पीठ पर कोड़े दिए गए। क्यों? क्यों? क्योंकि हीलिंग आपका हिस्सा है और उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओ, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओ और ये आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाए आज के बाद, यीशु मसीह के नाम से। सब जन अपनी लाइफ में इसे लीजिए, रिसीव करो, इसको लो अपनी लाइफ में। यीशु की डिजायर के साथ एक हो जाए। पृथ्वी पर दो जन एक मन होकर जिस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, स्वर्ग से पिता उसको पूरा करेंगे, उसका वायदा है। और जब तेरा विश्वास राई के दाने के समान भी है तो इस पहाड़ से कहे उठकर समुद्र में गिर जा, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। प्रेरितों के काम में जब क्राउड आज जब चर्च ने मिलकर प्रार्थना की, बड़े काम हुए हैं। अकेले मिलकर प्रार्थना करोगे काम होंगे, दो जन मिलकर प्रार्थना करोगे काम होंगे। वो आपकी लाइफ में नहीं रह सकते, जादूटों ने बीमारी नहीं रह सकती है, आपके हालात सेम नहीं रह सकते, आपके हालात चेंज होंगे यीशु मसीह के नाम से। आपकी लाइफ में बड़ी गवाहियां होगी यीशु मसीह के नाम से। आप ग्रेस देखेंगे, आप ग्लोरी देखेंगे। मैं यीशु मसीह के नाम से आपको हील करता हूं। जितने समय मुझे सुन रहे हैं, अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखिए। सब जन अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखिए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। सब जन अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखिए। और जीसस ने, जो बीमारी आपको तंग करती है, सालों से आपके पीछे है, सिलसिले के पहले तक कोई भी बीमारी क्यों ना हो, जीसस ने, सुनिए, यीशु चाहते हैं कि आप चंगे हो जाओ, इसलिए उसने अपने चेलों को भी भेजा। मत्ती उसका 10 अध्याय उसका 1 से लेकर 8 तक देखिए। उसने वो अधिकार देकर, वो अथॉरिटी देकर यीशु मसीह अपने चेलों को भेजा। और यीशु मसीह की खुद की डिजायर है कि वो आपको चंगा करे। यीशु मसीह ने कोड़ी से कहा, हाँ मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और अपना हाथ बढ़ाकर जब उसने कोड़ी को छुआ, बाइबल में लिखा है कि उसका कोड़ उसी समय चंगा हो गया। यीशु मसीह ने अधरंगी से, जो उस बेसदा के कुंड के बाहर पड़ा रहता था, उसकी हेल्प के लिए कोई नहीं था, लेकिन यीशु मसीह उसके पास जाकर कहते हैं, क्या तू चाहता है, क्या तू चलना चाहता है? वो आपसे सवाल पूछता है, वो डिजायर देखना चाहता है आपकी। यीशु की तो डिजायर है,
लेकिन आपकी डिजायर क्या है? आप बस मैं चंगा हो जाऊं और आप अपने लिए कमरे चाल चलन में रहे, कभी नहीं हो सकता। अगर आप सिर्फ मुंह से बोलने वाले हैं आप प्रभु तुझे मुझे चंगा कर, अगर आपके मन चेंज नहीं है, अगर आप अपना घमंड नहीं छोड़ चुके, अगर आपने अपना संसारिक करैक्टर नहीं छोड़ा है, अगर आपने अपने गलत स्वभावों को नहीं छोड़ा है, तो सुनिए आप अपनी चंगाई से चूक सकते हैं। आज रिपेंट कीजिए, पहले आज अपने आप को यीशु मसीह के डिजायर के साथ मैच कीजिए। को मैं कहता हूं आपका शरीर को छोड़कर निकल जाए, हर दुष्ट आत्माएं, हर बीमारियां, हर जादू टोने, हर किए कराए तंत्र मंत्र आपके लाइफ से निकल जाए। आपके खिलाफ किया हुआ हर एक जादू टोना टूटे और निकल जाए, यीशु के नाम से निकल जाए, निकल जाए। आप चंगे हो जाए इसी समय, इसी समय, इसी समय, इसी समय, यीशु के नाम से। जिन्होंने अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखा है, आपकी लाइफ में बड़ी गवाही को देता हूं, आपकी बीमारियां जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आपकी बीमारियां जा रही है, आपकी बीमारियां जा रही है, और शैतान और बीमारी मैं यीशु के नाम से इसी समय तुझे निकाल, तो उनके शरीर से निकल, इसी समय नरक कुंड में निकल जाए यीशु के नाम से। सारी बीमारियों को मैं निकालता हूँ और सारी बीमारियों को मैं डांटता हूँ और निकालता हूँ यीशु मसीह के नाम से। उसका प्रेरित होने के नाते, मैं यीशु मसीह का दास होने के नाते, उसका दास होने के नाते मैं कहता हूँ यीशु के नाम से सारी बीमारियां आपकी लाइफ से निकल जाए। दुष्ट आत्मा चिल्लाती हुई निकल जा, निकल जा, निकल जा, सारी बीमारियां निकल जाए, निकल जाए आपकी लाइफ से। जिन्होंने बीमारी वाली जगह पे हाथ रखा है आप चंगे हो यीशु के नाम से, और बड़ी गवाही के साथ हम वापिस आए। सारी बीमारियों को मैं निकालता हूँ, उसका प्रेरित, उसका दास होने के नाते मैं कहता हूँ, ये हुक्म देता हूँ बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से, आप चंगे हो जाओ, 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 आप चंगे हो जाओ। Be healed, be healed, be healed in the name of Jesus। आप चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से right now। और शैतान मैं तुझे हुक्म देता हूँ, और बीमारी मैं तुझे हुक्म देता हूँ, शरीर को छोड़ दे, निकल जा, निकल जा यीशु के नाम से। मैं यीशु मसीह के नाम सबके लाइफ में गुड न्यूज रिलीज करता हूँ, मैं हीलिंग रिलीज करता हूँ। शुक्र करते खुदावंद परमेश्वर, शुक्र करते खुदावंद परमेश्वर। आप सब हील यीशु मसीह के नाम से, अपनी हीलिंग को रिसीव कीजिए। आप हील यीशु मसीह के नाम से, आप हील